दोस्तों, आपने कभी ना कभी भूतिया कहानियाँ तो सुनी ही होगी, पर क्या आप जानते हैं कि हमारी असल ज़िंदगी में भी भूत हो सकते हैं? हाँ दोस्तों, भूत कुछ कुछ जगहों पर ही रहते हैं जहाँ पर उनका घर होता है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही दुनिया के 10 सबसे भूतिया और डरावनी जगह के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि असल में बहुत ही भूतिया और डरावनी है, और उनकी जो हिस्ट्री है वो भी बहुत ही डार्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, ग्रेफरेयर्स किर्कयार्ड, स्कॉटलैंड। ग्रेफरेयर्स किर्कयार्ड एडिनबर्ग में एक कब्रिस्तान है। एक लोकल कहानी के अनुसार एक बेघर आदमी सर जॉर्ज मैकेंजी के मकबरे में घुस गया और तब से ही उसे वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का आभास होने लगा। इस कब्रिस्तान में रात को जो भी गया है उनमें से लगभग 200 लोग बेहोशी की हालत में मिले हैं, जबकि कई लोग घायल हुए हैं और जबकि कई लोग बच गए हैं। नंबर 9, एडिनबर्ग कैसल, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में स्थित एडिनबर्ग कैसल एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। उसके साथ ये हॉन्टेड भी है। इस कैसल में स्पेक्ट्रल डॉग यानी कि भूतिया डॉग, बिना सर वाला ड्रमर और बांसुरी बजाने वाला भूत यानी कि पैंथम पाइपर देखा गया है। दोस्तों, इस कैसल का सबसे हॉन्टेड हिस्सा है इसका तहखाना। ये तहखाना एक समय था जहाँ कैदियों को टॉर्चर किया जाता था। यहाँ पर एक कैदी था जिसे इस जेल से बाहर निकलना था, इसलिए उसने किले के पीछे खाई में कूद लगाई और उसकी मौत हो गई। और उसकी आत्मा आज भी वहाँ पर घूम रही है और कई बार वहाँ ढोल की आवाज़ भी सुनाई देती है और उसे कई बार टूरिस्ट ने बिना सर के भी देखा गया है। एक और कहानी है यहाँ के जवान बांसुरी बजाने वाले की। दोस्तों, इस किले में बहुत सारे अंडरग्राउंड टनल्स हैं और उस अंडरग्राउंड टनल्स में वो घुस सकता था, पर वो बहुत ही छोटी थी। वो लड़का वहाँ घुसा और अंदर ही फंस गया और बाहर नहीं निकल पाया और वहीं उसकी मौत हो गई। और आज भी उसकी आत्मा वहाँ पर भटकती है और बांसुरी भी बजाती है। नंबर 8, मैरी किंग्स क्लोज, स्कॉटलैंड। मैरी किंग्स क्लोज एडिनबर्ग की एक अंडरग्राउंड सड़कों और सुरंगों की श्रृंखला थी, जिसमें 16वीं और 17वीं सदी में कई घरों और व्यापारिक घरानों को जन्म दिया। 1645 में जब प्लेग वायरस फटा, तब वहाँ बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी और फिर इस जगह को खाली कर दिया गया। और जिन लोगों की मौत हुई थी उनमें से कुछ की आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है। यहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं। यहाँ पर जब भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने आते हैं, तब उनके साथ कुछ न कुछ घटित होता है, जैसे बेहोश हो जाना और भूतों का दिखना आदि। नंबर 7, द टावर ऑफ लंदन, इंग्लैंड। द टावर ऑफ लंदन बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके साथ ये हॉन्टेड भी है। यहाँ पर एक क्वीन जिनका नाम था क्वीन एन बोलेन, उनकी शादी किंग हेनरी VIII से हुई। किंग हेनरी VIII ने क्वीन एन बोलेन को देशद्रोह के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करवा दिया और उन्हें टावर ग्रीन ले जाया गया, जो कि टावर ऑफ लंदन में एक जगह है, और उन्हें वहाँ मौत की सज़ा दी गई और उनकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है। एक और कहानी यहाँ पर प्रसिद्ध है। साल 1483 को किंग एडवर्ड IV की अचानक मौत हो गई। उनके पीछे वो अपने 2 बेटों को छोड़ गए, रिचर्ड और एडवर्ड V, जिनके हाथ में अब विरासत आने वाली थी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी कि वो दोनों बेटे सिर्फ 9 और 12 साल के ही थे, जो कि राज करने के लिए बहुत ही छोटे थे। उनके एक रॉयल प्रोटोकॉल के मुताबिक किंग एडवर्ड IV के छोटे भाई रिचर्ड III को तब तक विरासत दी जाएगी जब तक वो दोनों भाई में से कोई एक भाई इतना बड़ा नहीं हो जाता कि वो विरासत संभाल सके। और उनकी उस उम्र तक रक्षा करने की बजाय रिचर्ड III के पास एक शैतानी प्लान था। उसने जल्दी ही उन दोनों राजकुमारों को कैदी बना लिया। उन दोनों राजकुमारों को कैदी बना लेने से रिचर्ड III एडवर्ड V के राज्य अभिषेक में देरी कर सके और अपने राज सिंहासन पर विराजमान रह सके। और एक दिन वो दोनों लड़के कोई एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और रिचर्ड III को हमेशा के लिए राजा बना दिया गया।
लोगों का मानना है कि उन दोनों राजकुमारों को मारा गया था और उनकी बॉडी को उसी महल में छुपाया गया होगा। 1674 को एक सीक्रेट अंडरग्राउंड कंपार्टमेंट में से 2 बच्चों की हड्डियां मिली और उनकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है। उन दोनों राजकुमारों की आत्माओं को रात को किसी रूम के कोने में एक दूसरे को देखते हुए और डर से कांपते हुए देखा जाता है। नंबर 6, एंशिएंट रैम इन इंग्लैंड। एंशिएंट रैम इन इंग्लैंड के छोटे से गांव वुटन अंडर एज की सबसे पुराना घर है। इसके बनने से पहले ये ज़मीन एक कब्रिस्तान थी। दोस्तों, यहाँ पर काफिरों के द्वारा काली शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। 1960 में इस घर को जॉन हम्फ्रीज नामक व्यक्ति ने खरीद लिया। वो पहली रात वहीं रहे। उन्होंने कहा कि वो उन आत्माओं से मिले जो एंशिएंट रैम इन को इंग्लैंड की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक बनाती है। उनका दावा था कि राक्षसी ताकतों ने उन्हें बाँह से पकड़कर अपने बिस्तर से कमरे में खींच लिया। उस समय से उन्हें उस ज़मीन पर राक्षसों की पूजा के सबूत मिले। भूतिया आत्माओं ने कभी भी हम्फ्रीज को उस जगह को मेंटेन करने के लिए ना हिम्मत नहीं किया। हालांकि उनकी पत्नी और बेटी ने उन्हें वहीं छोड़ दिया, लेकिन वो उस इमारत को बचाए रहे। रात को आत्माएं फिर लौट आती थी, लेकिन 2017 तक उनके मृत्यु तक हम्फ्रीज ने इसे 50 से भी ज़्यादा सालों तक रोक रखा। यहाँ पर एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है, एक चुड़ैल की कहानी, जिसमें 1500 की साल में लोगों को लगता था कि यहाँ पर एक चुड़ैल है जो काला जादू करती थी। इसलिए सरकार ने उसका परीक्षण करने के लिए उसे पकड़ कर ले गई, लेकिन वो वहाँ से भाग आई और एंशिएंट रैम इन में छुप गई। हालांकि उसे फिर पकड़ लिया गया था और उसे एंशिएंट रैम इन के एक रूम में बंद कर दिया और उसे वहीं जिंदा जला दिया गया। और उस रूम का नाम अब द विच रूम है। उस विच की आत्मा आज भी वहाँ पर रहती है। एक और कहानी इस बिल्डिंग के मालिक की बेटी की है, जिसे द एटिक नामक रूम में फांसी दी गई थी और ऐसे ही हत्या किए गए बच्चों की आत्मा और भूत प्रेत द एटिक नामक इस रूम में रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर देना। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा। ऑब्वियसली मैं बनाने ही वाला हूँ पार्ट 2, टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड, मतलब 5th नंबर से 1st नंबर तक बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर देना, जिससे आपसे हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन कभी भी मिस ना हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।